नमस्कार। आज हम क्षतिपूर्ति अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कानूनी अवधारणा को काफी अच्छे से समझाती है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी मुख्य बातें जल्दी और साफ साफ समझ आ जाए। हाँ, और शायद कुछ ऐसी बातें भी जो पहली नजर में ना दिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक वादा है ना? बिल्कुल, एक वादा। एक पार्टी दूसरी से कहती है कि भाई अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ, हाँ, चाहे मेरी वजह से हो या किसी और की वजह से भी, तो मैं मतलब वादा करने वाला उसकी भरपाई करूंगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 इसी के बारे में है, पर ये सिर्फ परिभाषा से कुछ ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। इसमें दो मुख्य लोग होते हैं। एक तो वादा करने वाला, जिसे कहते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता, इंडेमनिफायर। हाँ, और दूसरा वो जिसे वादा किया गया है, मतलब क्षतिपूर्तिधारी, इंडेमनिटी होल्डर। सही। एक बहुत ही आम सा उदाहरण है, जैसे बीमा का। मान लीजिए कोई सप्लायर है, माल भेज रहा है, उसे डर है कि रास्ते में माल खराब ना हो जाए, तो वो बीमा ले लेता है। ठीक है। अब अगर माल सचमुच खराब हो गया तो बीमा कंपनी पैसे देती है, नुकसान भरती है। तो यहाँ बीमा कंपनी हुई क्षतिपूर्तिकर्ता, हाँ, और सप्लायर हुआ क्षतिपूर्तिधारी। ये तो हुई सीधी बात। बिल्कुल। और ये उदाहरण अच्छा है समझने के लिए, पर असल में ये कॉन्सेप्ट, जैसा आपने कहा, बीमा से कहीं आगे जाता है। ये तो कह सकते हैं जोखिम प्रबंधन की नींव है, खासकर बिजनेस में। अच्छा। हाँ, मतलब जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये सिर्फ क्षतिपूर्तिकर्ता के अपने कामों से हुए नुकसान तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो किसी तीसरे पक्ष वाली बात भी है। एग्जैक्टली। किसी तीसरे पक्ष के कारण हुए नुकसान को भी ये कवर कर सकता है। और यहीं से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, और जाहिर है एक वैध अनुबंध होने के लिए कुछ शर्तें तो होंगी ही, जैसे दो पक्ष तो चाहिए ही। हाँ, वो तो है ही, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। और नुकसान की भरपाई का एक साफ वादा होना चाहिए। बिल्कुल साफ वादा। और यहीं कई बार मामला अटकता है कि वो साफ वादा कितना साफ है। क्या उसमें छुपे हुए मतलब अप्रत्यक्ष नुकसान भी शामिल हैं? ये अहम है। और एक और बहुत जरूरी शर्त है, वास्तविक नुकसान का होना। मतलब जब तक सच में नुकसान न हो जाए और वो साबित न हो जाए, तब तक वादा लागू नहीं होता। हाँ, तब तक क्षतिपूर्तिकर्ता की देनदारी, लायबिलिटी शुरू नहीं होती। और इसे साबित करना भी कई बार मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर मामला पेचीदा हो। अच्छा, तो ये शर्तें सिर्फ कानूनी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि असलियत में बहुत मायने रखती हैं। और हाँ, ये भी कि अनुबंध का मकसद गैर कानूनी ना हो। जाहिर है, जैसे वैध व्यापार के लिए बीमा ठीक है, पर तस्करी के माल का बीमा नहीं हो सकता। और वो सामान्य अनुबंध वाली बातें भी लागू होती हैं, स्वतंत्र सहमति वगैरह वगैरह। ठीक है। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये अनुबंध असल में व्यापार में भरोसा बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। भरोसा कैसे? सोचिए, एक कंपनी दूसरी के साथ कोई बड़ा सौदा कर रही है, उसमें कुछ जोखिम है। अगर एक पार्टी दूसरे को कहती है कि देखो, अगर इस वजह से तुम्हें कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ तो मैं संभाल लूंगा, मतलब इंडेमनिटी देता हूं, तो सामने वाले का डर कम हो जाता है। बिल्कुल। इससे सौदा करना आसान हो जाता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी बन जाती है, विश्वास बढ़ता है। तो ये सिर्फ नुकसान से बचाने वाली ढाल नहीं है, बल्कि ये तो व्यापार को, रिश्तों को मुमकिन बनाने वाला एक टूल भी है। संक्षेप में कहें तो एक सुरक्षा जाल जो अनिश्चितता कम करके विश्वास बनाता है। एकदम सही कहा। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है जिसका जिक्र जानकारी में भी है। हमने कहा कि नुकसान क्षतिपूर्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के कारण हो सकता है। हाँ। कानून में तो ये किसी अन्य व्यक्ति का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। लेकिन असल जिंदगी में इसकी सीमाएं क्या हैं, कहां तक जाती हैं? मतलब क्या हर तरह की अप्रत्याशित घटना या किसी तीसरे अनजान व्यक्ति की हर हरकत इस वादे के अंदर आ जाएगी? मान लीजिए नुकसान किसी ऐसी चीज से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, या जिसमें शायद क्षतिपूर्तिधारी की भी थोड़ी गलती थी। ये तो पेचीदा सवाल है। हाँ, और इनका जवाब अक्सर अनुबंध में लिखी भाषा और उस खास मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। यानी कि अनुबंध बनाते वक्त इन छोटी छोटी बातों पर, भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। तो आखिर में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि ये जो सुरक्षा कवच है, ये कितना मजबूत है, कितना फैला हुआ है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे बनाया कैसे गया है
और किन हालात में उसे परखा जा रहा है। ये सिर्फ कानून की एक धारा नहीं, बल्कि एक लगातार डेवलप होता हुआ एरिया है जहां शब्दों और नियत का बहुत वजन है। वाकई सोचने वाली बात है।